अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपको मेरे यूट्यूब के चैनल में। वीकली एनालिसिस करेंगे डिफरेंट पेयर्स के ऊपर, जिसमें बीटीसी है, US30 है, गोल्ड है, जीबीपी जेपीवाई है। इसी तरह मैंने आप लोगों के लिए काफ़ी सारे पेयर लिखे हैं, जिस तरीके से जीबीपी यूएसडी है, ठीक है। इनके ऊपर एनालिसिस करेंगे। और डेट की अगर हम बात करें तो आज है 12 अक्टूबर, संडे का दिन है। मींस के 13 तारीख से लेकर 17 अक्टूबर तक, फ्राइडे तक आप लोगों को इस वीडियो में वीकली एनालिसिस मिलेंगे। इसके साथ साथ डिस्क्लेमर ये है कि वीडियो किसी भी किस्म के कोई फाइनेंशियली एडवाइस के ऊपर बेस्ड नहीं है। जस्ट इसमें आप लोगों को प्योर एजुकेशन मिलेगी। एजुकेशन पर्पज़ के लिए आप लोगों को वीडियो बना के शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। और सबसे मेन चीज़ है कि हमारे जितने भी एनालिसिस होंगे SMCRCT की रोशनी में होंगे। SMCRCT के ऊपर ही मैं मार्केट को एनालाइज करूँगा आप लोगों के साथ। और किसी भी किस्म का इसमें कोई और चीज़, आपको कोई और स्ट्रेटजी ऐसी देखने को नहीं मिलेगी जो चीज़ आप लोगों को मैंने नहीं सिखाई हुई। सबसे पहले बीटीसी की बात करते हैं। सबसे पहले तो मेरी तरफ से वो लोग ताज़ियत कबूल करें जिन लोगों का बीटीसी में नुकसान हुआ है, और बहुत ज़्यादा वैलिड जो है उन लोगों के, बहुत ज़्यादा वैलिड जो है उनके लिक्विडेट हुए हैं। मैं उन लोगों के लिए सच में जो है ना फ़िक्रमंद भी हूँ, और मुझे अफसोस है यार आप सब लोगों के लिए। लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि हमेशा आप लोगों को अच्छा गाइड करूँ, और ये कहूँ कि एसएल लाजमी यूज़ किया करो यार। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग जितने मर्जी बड़े ट्रेडर हो जाओ, एसएल जो है आप के लिए एज अ शील्ड के तौर पे या बुलेट प्रूफ वेस्ट के तौर पे एसएल जो है काम करता है। तो इसीलिए एसएल यूज़ मस्ट किया करें। हाँ, बीटीसी का मैंने सेलिंग का बोला हुआ था, बेशक बोला हुआ था, लेकिन इतनी ज़्यादा सेलिंग होगी नहीं बोला था, क्योंकि मकसद नहीं है आप लोगों को ये कहने का मुझे पता था ये होगा। कुछ नहीं पता था भाई, पता होता तो यहाँ से मैं इतनी बड़ी सेल करके बैठ चुका होता। लेकिन सेलिंग एक्सपेक्टेशन थी तकरीबन कोई 14 तक के लेवल तक इतनी ज़्यादा सेलिंग होगी। 107 106 पे आ गया बीटीसी, तो ये मैं कभी भी मार्केट में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। बट कोई बात नहीं, अच्छी बात यह है कि हमारे पास अभी भी चांस है, अभी भी मौका, और अभी भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ट्रेड में एंटर करने की, वो भी बाय साइड पे। और कैसे हम एंटर करेंगे वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। मार्केट राइट नाउ डेली पीवाई के ऊपर है, तो डेफिनेटली हमने जो टारगेट भी बनाना है वो भी डेली का है। लिक्विडिटी, पीवाई टू लिक्विडिटी इज़ अ मेन ट्रेड, मेन बायास ट्रेड जो होती है वो पीवाई टू लिक्विडिटी होती है। तो मार्केट राइट नाउ हमारे पीवाई के ऊपर है। अब यहाँ पे ट्रेड प्लान कैसे करनी है वो आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों को देर होगी है वो भी आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन आप लोग दोबारा भी एंट्री ले सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। उसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग अगेन मार्केट में एंट्री प्लान अपनी कर सकते हैं। 1 डे के पीवाई से सीधा हम 1H में आ जाएंगे, और 1H में देखेंगे कोई ना कोई हमें MSS नज़र आए, जो कि हमें MSS नज़र आ चुका हुआ है। MSS नज़र आने के बाद जो है हमने कोई लास्ट पीवाई देखना है। तो लास्ट पीवाई हमारे पास फिलहाल ये वाला है, जिसे आप ब्रेकर ब्लॉक के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एज अ ब्रेकर ब्लॉक जो है रिएक्ट करेगा। ब्रेकर ब्लॉक, या कुछ लोग मिटिगेशन ब्लॉक भी इसको बोलेंगे, लेकिन ब्रेकर ब्लॉक कहना ही ठीक है, क्योंकि आप लोगों को मैंने यही पढ़ाया है। अब इस ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर जब मार्केट आई है, तो हमें 5 मिनट के MSS के ऊपर पीवाई के ऊपर हमने दोबारा शिफ्ट करना है, मार्केट को रिफाइन करना और एंटर करना है। अब 5 मिनट के MSS के ऊपर आप लोग गए, और इसके ऊपर टैप करने के बाद MSS हुआ। MSS के लैग में आप लास्ट पीवाई अगर देखेंगे तो वो आपका बनता है ये वाला। तो ये है आपका लास्ट ऑर्डर ब्लॉक का एरिया, ऑर्डर ब्लॉक FVG का एरिया, ठीक है। आप लोगों की एंट्री हो गई। एंट्री आप लोगों की कहाँ से होगी? आप लोगों ने एंट्री उठानी है इस लेवल से। मैग्नेट में ज़रा ऑफ कर दूँ, इस लेवल से आप लोगों की एंट्री है। और एसएल होगा आपका इस ऑर्डर ब्लॉक के बफर जोन से थोड़ा नीचे। टीपी डेफिनेटली आपको मैं सजेस्ट करूँगा 1 डे के हिसाब से अपना आप रख सकते हैं, लेकिन वक्ती तौर जो है आपने एसएल ब्रेक इवन कहाँ पे करने हैं, एटलीस्ट इस पॉइंट के ब्रेक के ऊपर 112,309 इस पॉइंट के ब्रेक के ऊपर आप एसएल ब्रेक इवन कर दें। बाकी अपनी जिस ट्रेड को जो है आप लंबा खींच सकते हैं। लंबा कहाँ तक खींच सकते हैं वो आप लोगों को ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि कम अज़ कम 122 तक आप इसको जो है ना खींच सकते हैं। ये आप लोगों के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है टू ट्रेड, ठीक हो गया। तो इस तरीके से जो है ना आपने, अगर इसमें आप जिस तरह आप कह रहे हैं यार आपने एंट्री मिस कर दी, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको कोई ना कोई और पीवाई दिखाई देगा, सेम सिनेरियो करके आप लोग इसमें एंटर हो सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं गोल्ड की। तो गोल्ड में आप लोगों को सबसे पहले सबसे मेजर चीज़ आप लोगों को बताता चलूँ, तो हम सीधा आ जाते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम में। 1 डे के टाइम फ्रेम में हम आते हैं और हम देखते हैं, बल्कि 1 डे से बेहतर है हम 1 वीक के टाइम फ्रेम में आए। 1 वीक के टाइम फ्रेम में आने के बाद हम जो मुझे चीज़ रियलाइज़ हुई है वही मैं आपको भी बताता हूँ। वो ये है कि मार्केट राइट नाउ जो है, इसको मैं ज़रा हटा दूँ,
चलें इस पूरे को मुझे हटाने दें। मार्केट राइट नाउ जो है रोड टूवर्ड द लिक्विडिटी हमारे पास पड़ी है 4059.15 पे। तो हमारे पास डेफिनेटली लिक्विडिटी के पास जाने के लिए मार्केट को ज़रूरी है कि कोई ना कोई पीओआई मिले। तो पीओआई हमारे पास कहाँ पड़ा हुआ है, ये पड़ा है पीओआई हमारे पास। पीओआई इस पीओआई की अगर हम बात करें तो ये है बुलिश एफवीजी, ठीक है, बुलिश एफवीजी। तो बुलिश एफवीजी है हमारे पास। तो क्या मार्केट उस लिक्विडिटी को टैप करने के लिए तकरीबन यहाँ से लेकर यहाँ तक का सफ़र तय करेगी 1300 पिप्स का, या मार्केट डायरेक्ट यहाँ से ऊपर इधर से ऐसे ऊपर तकरीबन 400-420 पिप्स ऊपर चली जाएगी। तो इस सवाल का जवाब यह है कि बिल्कुल मार्केट 400 पिप्स जाएगी बजाय मार्केट इधर आने की। ये आप लोगों को ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ कि इसकी क्या वजह बैठ रही है। बात करते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम की, तो इसको हम मज़ीद रिफाइन करेंगे 1 डे के टाइम फ्रेम। अब 1 डे के टाइम फ्रेम में मैं आप लोगों को एक चीज़ बताते चलूँ कि मार्केट जो है ऑलरेडी अपने एफवीजी को टैप करके निकल चुकी हुई है, जहाँ से मैंने आप लोगों को बाय एंट्री बताई थी, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखें, जब भी कहीं पे भी एफवीजी होता है तो उसके पीछे हिडन एक ऑर्डर ब्लॉक लाजमी होता है, उसकी पिछली वाली कैंडल। अब उसको ड्रॉ हम तब नहीं करते क्योंकि डेफिनेटली चार्ट में इतने ज़्यादा ये ड्रॉ कर देंगे तो बहुत ज़्यादा मेसी हो जाता है चार्ट। दैट्स वाई मैं इसको ड्रॉ करना कोई खास पसंद नहीं करता। ये आप लोगों को लाइव एक्सप्लेन मैंने की हुई है चीज़ें। अब बात करते हैं कि मार्केट क्या इसको टैप करने के बाद दोबारा टैप करने आएगी, तो बिल्कुल भी नहीं। ये अब आपका डिसमिस हो चुका है, मार्केट को ऊपर ही जाना है। अब ऊपर जाना है तो मार्केट क्या लेटेस्ट ऑर्डर ब्लॉक है जो भी टैप नहीं हुआ उसको टैप करने आएगी। अब उसका हम देख लेते हैं एरिया की क्या बनता है हमारे पास। उसका एरिया जो है इस लेवल से अगर हम मार्क करें तो ये हमारे पास बनता है कोई 770 पिप्स का। लेकिन जिस लेवल पे अभी मार्केट खड़ी है वहाँ से अगर हम देखें जो हमारे पास लिक्विडिटी का पॉइंट है वो है ऑलमोस्ट 400 पिप्स का। तो अब 400 पिप्स पहले जाएगी या मार्केट नीचे आएगी? तो सवाल का जवाब सिंपल है कि पहले मार्केट करीब तरीन अपने की लेवल के ऊपर जाती है। की लेवल बोले तो लिक्विडिटी के ऊपर जाती है। तो इसी वजह से यहाँ नीचे आने का जिन की सोच है ना वो तो समझो फिलहाल भूल ही जाओ, ठीक है। ऐसा नहीं कह रहा कि मार्केट आ ही नहीं सकती, डेफिनेटली मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिसके चांसेस सबसे ज़्यादा है मैं यहाँ पे उसकी बात कर रहा हूँ। तो हम करीब तरीन कोई पीओआई देखेंगे जो कि 4 घंटे में कोई नहीं मिला हमें। फ़र्ज़ करो हमने देखना 1 आवर में, 1 आवर में देखा, 1 आवर के टाइम फ्रेम में हमें लास्ट जो पीओआई दिख रहा है वो है ये वाला। तो जो चीज़ गोल्ड से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो यही है कि हमें अगर रिट्रेसमेंट देखने को मिलनी है तो हमें बुलिश एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक से रिट्रेसमेंट देखने को मिले। मींस के हमें यहाँ से जो है ना ऐसे मूव देखने को मिले। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि मार्केट यहाँ से लेकर यहाँ तक का सफ़र है 230 और यहाँ से लेकर यहाँ तक का सफ़र अगेन वही 400 पिप्स। तो इस वजह से मार्केट थोड़ा रिट्रेस कर सकती है, करने के बाद मार्केट ने ऊपर ही जाना है। हाँ, अब यहाँ पे कैसे एंट्री उठानी है वो आप लोगों को मैंने बता दिया। कोशिश करूँगा आप लोगों से ग्रुप में भी शेयर करूँ ये वाली एंट्री, ठीक हो गया। और ग्रुप हमारा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी किस्म के कोई ग्रुप के चार्जेस नहीं। अगर आप लोगों ने ज्वाइन करना है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस कल जिन लोगों ने बाई की ट्रेड उठाई है 400-500 पिप्स तक जो मूव की है, आई थिंक सो, जिन्होंने क्लोज कर दिया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने होल्ड की रखी है बहुत अच्छी बात है तब भी, क्योंकि आप लोगों को होल्डिंग पावर भी आप लोगों के अंदर होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं हम AUD USD के बारे में। वीडियो फास्ट था बना रहा हूँ क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका था, बट मैंने देखा है मेरा रिकॉर्डर ऑन हो के ऑफ हो गया अनफॉर्चुनेटली। तो दैट्स इट, ये चीज़ें होती हैं, कोई बात नहीं। और मैं चाहता हूं कि जो AUD USD के ऊपर कोई भी बंदा एंट्री मिस ना करे। अब हमारे पास वीकली POI का लेवल है ये वाला। अब इस वीकली POI के ऊपर मार्केट जब तक नहीं टैप करती तब तक हम सेल नहीं कर सकते, ठीक है। सेलिंग हमारे पास बहुत बड़ी बन सकती है। वीकली POI के ऊपर टैप होने के बाद आप लोगों को पता है 4H में जाना है, 15 मिनट में जाना है, 1 मिनट में रिफाइन करके आप लोगों की एंट्री बननी चाहिए। 3 से 4 पिप्स का या 5 पिप्स का एसएल होगा और आप लोगों का जो TP रहेगा 1:20 प्लस का रहेगा, 25 प्लस का, यहाँ पे 1:28 आ रहा है। तो डेफिनेटली उस वक्त जो POI बना उस हिसाब से आप लोग इसमें एंट्री ले सकते हैं। ये आप लोगों का एक एंट्री मॉडल है 1 मिनट के हिसाब से, और बेसिकली ये रिफाइन होना शुरू होगा 1 वीक से, ठीक है। ये सारे कॉम्बिनेशन मैंने आप लोगों को अपने लाइव वीडियोज़ में बताए हुए हैं। जिसने अभी तक लाइव वीडियो देखिए वो जाके वीडियो भी देख सकते हैं। GBP JPY की बात करते हैं। GBP JPY इज़ द मोस्ट रिस्पेक्टेड पेयर, इस वजह से मुझे पसंद भी है। और ये वीकली वॉल्यूम इम्बैलेंस भी है और ये ही वॉल्यूम इम्बैलेंस डेली भी है। ये जो एरो मैंने आप लोगों के सामने ड्रॉ किया ये उस वक्त ड्रॉ किया था जब मार्केट इस किसी लेवल पे थी कि मार्केट को अपने डेली POI के ऊपर आना चाहिए। इस डेली POI के बाद हम इसको देखेंगे मार्केट को 208 के लेवल पे। अब यहाँ पे आके जो हम ट्रेड प्लान करेंगे वो डेफिनेटली वो किसी न किसी छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड प्लान करेंगे। और हमारे लिए जो एसएल मैं चाहता हूँ इसका भी कोई 8 से 10 पिप्स का एसएल हो, और हमारी जो ओवरऑल मूवमेंट इसके टॉप से बनती है वो बनती है कोई 700-750 पिप्स की, जो कि GBP JPY के लिहाज से बहुत बड़ी मूव है, बहुत मैसिव और बहुत बड़ी मूव है ये, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये वाली ट्रेड भी कोई मिस ना करे, क्योंकि ये मेन ट्रेड है। मतलब
मेन बायास ट्रेड है। बाय POI टू लिक्विडिटी इज अ मेन बायास ट्रेड, ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। इसके अलावा US30 का मैंने आपको कहा है, US30 की तरफ आएंगे, US30 में देखेंगे कि कौन सा लेवल है, किस लेवल से हमने सेल करनी है, किस लेवल से हमने बाय करनी है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि US30 में स्टॉप के किसी लेवल से मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सेल का बोला था, आई थिंक सो आप लोगों ने सेल की होगी, बट अगर नहीं भी की तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। परेशान होने की बात इसीलिए नहीं है क्योंकि हम इस जर्नी में, मतलब ये जो US30 की सेलिंग है, इसको हम कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे अवेल करने की। मैंने इस किसी टॉप के लेवल से आप लोगों को सेल करवाई थी और फंडेड वालों के लिए ये बहुत अच्छा पेयर है, उनको ये बहुत पसंद भी होगा। तो अब हमारे पास जो है मार्केट में कोई भी इस लेवल पे हमारे पास हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी नहीं पड़ी हुई, आप लोग को देख सकते हैं। हाँ, हमारे पास अब अगर एक पॉइंट है तो वो है ये वाला, ठीक है, ये एक पॉइंट है FEG और ऑर्डर ब्लॉक का। अब इसको मार्केट या तो टैप कर सकती है या मार्केट नीचे मजीद आके इसको टैप कर सकती है। ये है हमारे पास BAG का पॉइंट, BAG बोलें तो ब्रेक अवे गैप। इसके बाद ये हमारे पास कुछ पॉइंट है, इसको हम अगर मजीद रिफाइन करें तो हम वीकली टाइम फ्रेम में भी जा सकते हैं। वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम में हमें एक ऐसा POI देखने को मिल रहा है जिस में मार्केट जो है इजीली टैप कर सकती है। मतलब मार्केट में यहाँ से लेकर लिक्विडिटी तक जाने के लिए ज़रूरी है कि मार्केट पहले किसी स्ट्रॉन्ग POI के ऊपर आए ताकि ये पॉइंट इसको जो है ऊपर की तरफ धकेल सके, ठीक है, इतना ऊपर धकेल सके। तो ये स्ट्रॉन्ग POI की तरफ आने के लिए मार्केट 714 पिप्स तकरीबन मूव करेगी, 714 पिप्स तक मार्केट को मूव करना चाहिए। इसके बाद अगर हम फर्दर बात करें इसके ऊपर एंट्री प्लान कैसे करनी है, वो आप लोगों को इंशाल्लाह ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। वैसे आप लोग अगर खुद से इसमें एंट्री प्लान करना चाहते हैं तो यहाँ पे कोई आपको 4H का MSS दिखाई देगा। 15 मिनट 1 मिनट के बाद आप लोगों ने POI के ऊपर ट्रेड लेके छोटे से छोटा SL रखना है और इसके चांसेस यहाँ पे आने के भी बन सकते हैं। अब देखें, मैं आपको ये भी कह सकता हूँ यहाँ पे आप सेलिंग करें, लेकिन रिवर्सल ट्रेड हमेशा जो है ना वो काफ़ी रिस्की होती है, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग किसी रिस्की ट्रेड का हिस्सा बने। इसके अलावा GBP USD की तरफ हम आते हैं, तेज़ बताऊँगा आप लोगों को। GBP USD के बारे में बात करते हैं। GBP USD में हमें जो चीज़ देखने को मिल रही है वो क्या है, वो ये है कि हाँ, GBP USD में हमें एक सेलिंग स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। सेलिंग स्ट्रक्चर के साथ साथ जो है हमारे पास लिक्विडिटी का जो राइट नाउ का पॉइंट है, टॉप लिक्विडिटी ये पड़ी है और हमारे पास बिल्कुल जो अगर हम बॉटम की बात करें तो वी हैव अ लेटेस्ट POI जो कि है हमारा ये वाला। तो यहाँ तक मार्केट इजीली आ सकती है। यह है मंथली टाइम फ्रेम का POI, ठीक है, इस मंथली टाइम फ्रेम के POI के ऊपर मार्केट आ सकती है। इसके बाद हम मार्केट को देखेंगे कि मार्केट में जो मूव आएगी वो लिक्विडिटी की तरफ की आएगी। मैं आपको बता देता हूँ कैसे, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव करने से पहले मार्केट यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव करना ही पसंद करेगी, ही बेहतर है। अब इसके बाद हम देखेंगे मार्केट में छोटे टाइम फ्रेम में इसको रिफाइन करके कि हम कहाँ से इसमें एंटर हो सकते हैं। हाँ, अब बात करते हैं इस ट्रेड के रिवर्सल उठाने की, तो वो है आपको अगर मैं बताऊँ तो 1 वीक में जाते हैं। 1 वीक में आप कोई ना कोई लेटेस्ट POI देखेंगे तो आपको नहीं मिल रहा। 1 वीक के अलावा मजीद 1 डे में चलें आप 1 डे के टाइम फ्रेम में आप लोगों को जो POI देखने को मिल रहा था वो भी इसने डिसमिस कर दिया अपना POI, ताकि कोई भी मार्केट में 1 डे के हिसाब से एंट्री ना ले सके। अब यहाँ पे भी आप देखें बिल्कुल रिस्पेक्ट के साथ, डिसिप्लिन के साथ वापस आ रही है। अब इसमें हमारे पास जो लास्ट POI छूटा हुआ है वो ये वाला है, तो मीन्स के ये इस POI के ऊपर जो है ना OB और ये OB और BAG का ये एरिया है जिसके टैब के ऊपर ये मजीद बड़ा इसमें हमें क्रैश देखने को यहाँ से लेकर इस तरह देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसने मंथली उसके ऊपर जाना है, मंथली अपने POI के ऊपर जाना है, तो ये हमें देखने को यहाँ से मिल सकता है। अब यहाँ पे अगर आप इसके डिस्टेंस का अंदाज़ा लगाएं तो ये तकरीबन यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई 93 बनते हैं और यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई 200 प्लस बनते हैं। तो मीन्स कि इसको इजीली यहाँ पे जाके 4H POI पे जाके सेलिंग साइड पे आ जाना चाहिए, ठीक है। बाकी इसके अलावा जो है आप लोगों के साथ इस लेवल पे मैंने आप लोगों के साथ सेलिंग इंशाल्लाह शेयर करनी है। ग्रुप में किसी ने ज्वाइन करना तो अगेन फ्री ग्रुप है, कोई चार्जेस नहीं है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप लोगों को इसमें ट्रेड कैसे लेनी है वो भी आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी, अभी भी एक्सप्लेन किया, लाइव में भी एक्सप्लेन किया, दोबारा कर देता हूँ कि 4 घंटे को रिफाइन करने के लिए 15 मिनट फिर 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जाना पड़ता है। दैट्स इट। गोल्ड की एंट्री, GBP की एंट्री, US30 की एंट्री, BTC की एंट्री 1 2 3 4 और GBP JPY की एंट्री 5 और AUD USD की एंट्री 6। ये 6 एंट्रीज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं कि इस वीक मैं इनको किस तरीके से देख रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी फर्दर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दें।
और इंशाल्लाह अब डेली मैं लाइव का सिलसिला स्टार्ट करने लगा हूँ, तो आप लोग लाइव ज्वाइन करके भी लर्निंग ले सकते हैं। प्राइवेट अगर आप लोगों ने लर्निंग लेनी है तो प्राइवेट लर्निंग के लिए डेफिनेटली आपको पे करना पड़ेगा, और तब भी आप उसका भी हिस्सा पा सकते हैं। अदरवाइज मैं काफ़ी सारे लेक्चर रिकॉर्ड कर चुका हूँ, यूट्यूब ने मेरे कुछ लेक्चर डिलीट भी किए हैं ड्यू टू कम्युनिटी गाइडलाइन, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारे सीक्रेट्स आप लोगों से मार्केट के शेयर किए थे, कि बहुत सारी प्रॉफिटेबल चीज़ें शेयर की थी जिसमें रहते हुए आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। बट इट्स ओके, हम उसको एज अ प्राइवेट मेंटरशिप में लेके आए हैं और आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों से अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।